आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर इस वक्त खतरे में दिख रहा है। दोनों टीमों यानी पाकिस्तान और भारत दोनों में डेडलॉक बरकरार है और यह मुमकिनात में से एक है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन्ड हो जाए या अभी ना हो और आईसीसी इसको किसी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए डिले में ले जाए। अब सवाल आप सबसे यह है कि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होती है या डिले होती है तो इसमें किसका नुकसान है, पाकिस्तान का, भारत का या इंटरनेशनल क्रिकेट का? आप अपनी अपनी ओपिनियन दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक तमाशा बनकर रह गई है पिछले 3 से 4 माह में। हर रोज एक नई कहानी, मीडिया नई नई खबरें देता है, नई नई बात करता है, कभी कहता है डेडलॉक हो गया, कभी कहता है कि बात बन गई है, लेकिन हकीकत तो यह है कि ऑफिशियली कोई वर्ड नहीं आया और ऑफिशियल में अब तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है दोनों टीमों के दरमियान। यानी जो फॉर्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पेश किया गया था वो अब तक भारत ने वो कबूल नहीं किया है। यही वजह कि अब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की डेट्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है एग्रीमेंट के हवाले से। दोनों क्रिकेट बोर्ड खामोश हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी, यानी उन्होंने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है और सिर्फ जो खबर दे रहा है वो मीडिया दे रहा है। यानी कि एक दोनों क्रिकेट बोर्ड अपने अपने पत्ते संभाल के बैठे हुए हैं, ऑफिशियली कोई बात नहीं हो रही है, आईसीसी की तरफ से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मीडिया, प्राइवेट मीडिया नित नई खबरें, हर रोज एक नई बात। दोनों तरफ के जो जर्नलिस्ट हैं वो अपनी अपनी ओपिनियंस को शेयर कर रहे हैं, अपने अपने जराये के मुताबिक खबरों को शेयर कर रहे हैं और जो शायकीन क्रिकेट है उनके अंदर तजब्जुब, जो एंजाइटी है, जो सरप्राइज का एलिमेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू में बात चली कि जो है वो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम सख्त स्टांस लेंगे, फिर हाइब्रिड मॉडल की बात चली, फिर काफी सख्त स्टांस दोनों कंट्रीज की तरफ से देखने को मिले। फिर भारत के कुछ जो इधर कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, उनके मिनिस्टर आए तो लगा कि शायद बर्फ पिघलेगी, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उससे कबल राजीव शुक्ला जी और रॉजर बीनी साहब भी यहां पर तशरीफ लाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बात ही की गई कि शायद मामलात पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एन वक्त पर जो है वो चीजें किसी और तरफ चले गई। तो अब ये सारी टाइमलाइन को देखते हुए अब तक जो डेडलॉक क्लियर नहीं हुआ, वरना अगर डेडलॉक क्लियर हो जाता और पहले 7 दिसंबर की तारीख थी कि इस तक कोई ना कोई फैसला हो जाएगा अब तक, वरना अगर डेडलॉक मुकम्मल हो जाता दोस्तों तो शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल आ जाता, जिसको अब होने को, जो उसकी ऑफिशियल डेट्स हैं, फरवरी 2025 में स्केड्यूल्ड है। अब तक उसके हवाले से कोई डेट्स नहीं आई हैं, वेन्यूज फाइनल नहीं हुए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान में 3 वेन्यूज रखे गए हैं, रावलपिंडी, लाहौर और कराची, यानी कराची का नेशनल स्टेडियम, लाहौर का कजाफी स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन अगर दुबई एज अ 4th वेन्यू आता है तो किस पाकिस्तान के वेन्यू पे छुरी चलेगी? क्या रावलपिंडी में? क्योंकि रावलपिंडी में इंटरेस्टिंगली स्टेडियम पे कोई काम नहीं हो रहा है एट द मोमेंट, कोई डिसीजन, ये उन 3 वेन्यू में से एक था, इसके बारे में कहा गया था कि इसकी अपग्रेडेशन होगी। अब पीछे 1.5 से 2 माह बाकी हैं, अब तक प्रैक्टिकली रावलपिंडी में कोई काम शुरू नहीं हुआ। या तो उसका मतलब यह है कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अपग्रेडेशन नहीं होगी, या फिर ये एज अ वेन्यू माइनस हो सकता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि लाहौर में काम चल रहा है, कराची में काम चल रहा है। तो इसके लिए थोड़े से ये नहीं कि जरूरी अभी तय नहीं हुआ कि रावलपिंडी में नहीं होगा, लेकिन जो आदादो शुमार है, जो मामलात, ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। मैं वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं और दुबई माइट बी के आपका वेन्यू हो, क्योंकि लॉजिस्टिकली भी देखना होता है कि कितने लॉजिस्टिक की चीजें हैं, क्योंकि 3 पाकिस्तान में वेन्यू होंगे, चौथा अगर दुबई होता है तो फिर हर चीज को मूव करना, सारा कैमरा का इक्विपमेंट, प्रोडक्शन टीम, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो मैनेज करना काफी टफ हो जाता है। खैर, बहुत सारी बातें चल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके और एक अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में जो क्लैरिटी है, जो कि एक बहुत कम दिख रही है और बहुत दोनों तरफ के फैंस काफी परेशान हैं, यानी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तजस्सुस, सरप्राइज का एलिमेंट इस चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज्यादा है। लेकिन बहरहाल आई होप कि एक म्यूचुअल विन विन सिचुएशन की तरफ जो है वो सारे कंट्रीज पहुंचे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि होस्ट है तो जाहिर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान क्रिकेट की मुफादात को लाजमी मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी होस्ट हो, पाकिस्तान हो, आगे कोई और कंट्री हो, होस्ट के पास को एक फेवर मिलनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजर इवेंट होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रो करेगी, फाइनेंशियल फायदा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट नामुकम्मल है और पाकिस्तान क्रिकेट एक अपनी अलग पहचान रखती है इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान ने इतनी, जैसी भी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो, दरमियानी हो, लेकिन पाकिस्तान हमेशा एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है, अपने दिन आने पे बड़ी बड़ी टीमों को ढेर कर देता है और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी हकीकत है कि छोटी छोटी टीमों के आगे खुद भी फंस जाता है। यही पाकिस्तानी क्रिकेट है, यही ब्रांड है, हमने शुरू से
कैसे देखें। हाँ, पहले जो क्रिकेटर होते थे उनमें कंसिस्टेंसी ज्यादा थी, उनका कैलिबर बड़ा था। अब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चलिए उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन एक बात तो है कि मेरा ख्याल है कि जितने जल्दी दोनों क्रिकेट बोर्डों के आपस में एक पैचअप हो जाएगा, यानी एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उतना बेहतर है।